बाबा जी आपको नमस्कार और प्रणाम है और बच्चा पर आशीर्वाद बनाए रखिए। आपको पता होगा कि तुम डीजीपी भी रहे हैं बीआरएस लेके। बाबा जी एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अचानक से कैसे आप ये संत प्रवृत्ति में आ गए? अचानक कुछ नहीं होता है, पूर्व जन्म के संस्कार होता है, कोई साधु थोड़े होता है। हम पहुंच चुके हैं शिवहर जिला के परदेसिया में और यहाँ जो है लक्ष्मी नारायण विष्णु महायज्ञ हो रहा है। तो चलिए, ये जग तो हो ही रहा है, इसमें सबसे जो बड़ी बात है कैसा चेहरा यहाँ मित्रों पहुंचा है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वह है पूर्व डीजीपी पुलिस महानिदेशक और गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर पांडे जी। तो पहले इस यज्ञ को भी हम आपको दिखाते हैं, भाई साहब जरा इधर दिखाइएगा, और उसके बाद आपको बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक और गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर पांडे जी से भी मैं आपका दर्शन कराऊंगा आपको, और उनसे बात भी करूंगा और रूबरू कराऊंगा और उनसे सवाल भी होगा। तो भाई साहब जरा इधर इस मेला को दिखाइएगा और इधर आ जाइए, इधर यहाँ से जरा इस जगह को दिखाइएगा। तो यह शिवहर जिला का प्रदेशिया है जहाँ लक्ष्मी नारायण नवाह यज्ञ हो रहा है। तो हम आपको लिए चलते हैं और आप गुप्तेश्वर पांडे जी से आपका दर्शन कराएंगे, आपसे बात कराएंगे, उनको दिखाएंगे और रूबरू कराएंगे। तो चलिए मित्रों, फाइनली हम लोग चलते हैं और जिस हस्ती का इंतजार था वह समय अब खत्म होने जा रहा है और फाइनली हम लोग चलते हैं बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे और गोविंदाचार्य जिन्होंने बीआरएस लेकर और सनातन धर्म में ऐसा झंडा गाड़ा मित्रों कि आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जान रहा है। तो चलिए, यह परदेसिया भी जो है जहाँ यज्ञ हो रहा है उनके आने से अभी जगह जो है आज धन्य हो गया। और फिर चलिए फाइनली हम लोग आपको लिए चलते हैं और फिर गुप्तेश्वर पांडे जी का दर्शन करा परदेसिया में है। और एक ऐसे चेहरा से मैं परिचय करा रहा हूं जिसको देख के आज मैं खुद धन्य हो गया। तो हमारे सामने है गुप्तेश्वर पांडे जी। पहले तो मेरी आंखें धन्य हो गई कि ऐसे तो मिल नहीं पाते, लेकिन आज एक यज्ञ में आए हुए हैं। तो सबसे पहले बाबा जी आपको नमस्कार और प्रणाम है और बच्चा पर आशीर्वाद बनाए रखिए। आपको पता होगा कि तुम डीजीपी भी रहे हैं बीआरएस लेके। बाबा जी एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अचानक से कैसे आप ये संत प्रवृत्ति में आ गए? अचानक कुछ नहीं होता है, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जी जी। अचानक कहाँ कुछ होता है जी। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो समय पर अपना खींच करके ले आते हैं। अचानक तो दुनिया का कोई काम कर सकते हैं, लेकिन अचानक कोई साधु थोड़े होता है। बाबा जी इतना बड़ा चेंजिंग है तो बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ ना। आप लोग तो जो है पुलिस में रहे हैं, बहुत बड़े पद पर रहे हैं, इतना बड़ा चेंजिंग कैसे अचानक दिमाग में कैसे आ गया? प्रारब्ध और पूर्व जन्म के संस्कार कब किसके किस तरह से जगेंगे, जी जी, इसका कोई हिसाब किताब मनुष्य के पास नहीं है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पूर्व जन्म का संस्कार, जी जी, इसका यही उत्तर है। तो आप तो ज्यादातर आजकल विदेशों में आपको देख रहे हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग तो विदेश कम जाते हैं, पहले बहुत जाते थे। जी जी। साल में 4 महीना तो वहीं रहते, जून जुलाई अगस्त सितंबर। जी जी। क्योंकि उस समय यहाँ कथाएं मूल रूप से तो हम कथा ही करते हैं। जी जी। कृष्ण कथा, राम कथा, शिव कथा। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर बरसात गर्मी का समय होता है, इधर कथाएं कम हो जाती हैं जी। तो इस अवधि में हम यूरोप की तरफ, इंग्लैंड की तरफ, स्कॉटलैंड की तरफ या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, उधर बहुत सनातनी श्रद्धालु लोग हैं, उनके निमंत्रण पर जाते थे। इस साल से मेरा चतुर्मास शुरू हो जाएगा तो मैं एकांतवास में चला जाऊंगा। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने के लिए, तो इस साल तो जाने कोई कार्यक्रम। अच्छा बाबा जी, घर परिवार में लोग आपको खोजते नहीं है कि आप कहाँ चले गए, संत हो गए कहाँ? देखो ऐसा है कि ये संसार तो माया के अधीन है। जी जी। माया तो रहती ही है जी। लेकिन लोग मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। जी जी। और सबकी इच्छा और सबकी सहमति से ही जी जी मैंने आध्यात्म का रास्ता चुना है। अच्छा बाबा जी, भीड़ भरी जिंदगी में आप इसको कुछ संदेश दीजिए कि क्या करे लोग कि इतना जो है रस हो गया है, आदमी जो है भागा भागा पैसा के लिए इधर उधर। रजोगुण के उत्कर्ष में जी जी 3 तरह के जीव होते हैं। ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है जी। सत रज तम से बनी है। तमोगुण का जब आदमी में उत्कर्ष होता है तो आहार, विद्या, आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही उसकी गति मती रहती है। खाओ पियो मौज करो जी। रजोगुण का उत्कर्ष होता है
तो काम अपने उत्कर्ष पर होता है, क्रोध अपने उत्कर्ष पर होता है, लोभ अपने उत्कर्ष पर होता है, मोह अपने उत्कर्ष पर होता है, अनंत इच्छाएं, अनंत कामनाएं होती हैं। उसी के कारण आदमी अत्याचार, अन्याय, शोषण, जुल्म, पापाचार, भ्रष्टाचार सब कुछ करता है, क्योंकि वो सब कुछ पा लेना चाहता है और ये भूल जाता है कि हमें सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है। जी जी। लेकिन जब पूर्व जन्म की साधना के कारण, प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, गुरु कृपा के कारण, सत्संगति के कारण, इस जन्म की सब साधना सत्संगति के कारण, किसी भी कारण से चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है, तो आदमी को ये पता चलता है कि ये संसार मिथ्या है, कुछ लेकर आना नहीं है, कुछ लेकर जाना नहीं है, और जीवन का परम लक्ष्य यही है कि आदमी इसी शरीर से भगवान को जान ले, प्राप्त कर ले, उनकी भक्ति में अपने को जमा ले। तो अब अलग अलग चेतना के स्तर पर लोग हैं। रजोगुणी दुनिया है, रजोगुण तमोगुण की प्रधानता है, इसलिए समाज में, राष्ट्र में, पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है। तो ये परिवर्तन अध्यात्म से ही आएगा। जब रजोगुण शांत होगा, तमोगुण शांत होगा, लोगों के मन में सत्व का प्रकाश होगा, सत्व का उत्कर्ष होगा, तभी ये मारामारी थमेगी, ऐसे थमने वाली नहीं है। चलिए एक और, आप जब पुलिस में थे तो कैसे इतना सब, पहले से भी आप तैयारी करते थे? तो तैयारी करने से कुछ नहीं होता। तैयारी करने से सुना है कोई डीजीपी हो, कोई चीफ सेक्रेटरी हो, साधु बन गया। जी जी। तैयारी से नहीं होता, एक जन्म की तैयारी नहीं होती, कई जन्मों की तैयारी होती है। और मेरे लिए एकदम सहज, हमें तो याद भी नहीं रखता कि मैं कब पुलिस में था। जी जी। पूछते हैं आप लोग तभी हमको याद भी आता है। चलिए, बाबा जी से बात हुई और मेरा भी जीवन आज धन्य हो गया। ऐसे तो भेंट हो नहीं पाते, लेकिन संत हो गए तो आसानी से हम लोग जो है पहुंच पा रहे हैं। और आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया कि ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ। तो आपको बताते चले कि शिवहर जिला के परदेसिया में बाबा पहुंचे हुए, यानी इनको जो बोल सकते हैं आप गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर पांडे जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक बोल सकते हैं। तो चलिए, मेरे जितने भी श्रोता हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम बाबा से लेसन आप लोग भी जरूर लीजिएगा। चलिए बाबा जी, एक बार और आपको प्रणाम करते हैं और हम लोग जैसे छोटे बच्चा पर थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। जय श्री